हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पर्यावरण जीव भू रासायनिक चक्र से टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हाल ही में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं जैसे प्री डीएलएड, बीएड, शिक्षक भर्ती, सी टेट, सी जी टेट, पीएससी, सीजी, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, भू रासायनिक चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना, पदार्थों का पुनर्चक्रण करना, ताप का संचरण करना या वर्षा उत्पन्न करना। भू रासायनिक चक्र का मुख्य उद्देश्य है पदार्थों का पुनर्चक्रण करना। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला प्रमुख स्रोत कौन सा है? जंतु, कवक, हरे पौधे या बैक्टीरिया। मुख्यतः कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले प्रमुख स्रोत जो हैं हरे पौधे हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्यतः वायरस द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 21%, 50%, 78% या 90%। तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में लगभग 78% होती है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको 71% भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो घबराना नहीं। लगभग 18%, 78% ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फास्फोरस चक्र में फास्फोरस का प्रमुख भंडार कहाँ पाया जाता है? फास्फोरस चक्र में फास्फोरस का प्रमुख भंडार चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा गैसीय चक्र है? फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, कार्बन चक्र या अवसादी चक्र। तो मुख्यतः इनमें से कार्बन चक्र जो है गैसीय चक्र है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमोनिफिकेशन प्रक्रिया में क्या बनता है? नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट या यूरिया। अमोनिफिकेशन प्रक्रिया में मुख्यतः अमोनिया बनता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा है? नाइट्रेट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाले जीवाणु जो है नाइट्रोबैक्टर हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 नंबर का, जल चक्र में वाष्पोत्सर्जन किससे संबंधित है? मिट्टी से, पौधे से, महासागर से या चट्टान से। जल चक्र में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः पौधों से संबंधित है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों के पत्तों से जहां रंध्र होता है वहां से वाष्पोत्सर्जन किया जाता है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर जल का सर्वाधिक भाग कहाँ पाया जाता है? नदियों में, हिमनद में, महासागर में या झीलों में। पृथ्वी पर जल का सर्वाधिक भाग मुख्यतः महासागर में पाया जाता है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मीथेन, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुख्यतः ऑक्सीजन गैस जो होती है मुक्त होती है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सल्फर चक्र में सल्फर का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ज्वालामुखी, नदी, पौधे या सूर्य। सल्फर चक्र में सल्फर का प्रमुख स्रोत ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
कार्बन चक्र में जीवाश्म ईंधन के दहन से क्या बढ़ता है? कार्बन चक्र में जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल चक्र का प्रेरक स्रोत कौन सा है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या महासागर? जल चक्र का प्रेरक स्रोत सूर्य है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अवसादी चक्र है? नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र या ऑक्सीजन चक्र? तो इनमें से फास्फोरस चक्र जो है अवसादी चक्र है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहजीवी जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहजीवी जीवाणु मुख्यतः जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन चक्र में अपघटक की भूमिका क्या होती है? कार्बन चक्र में अपघटक की भूमिका मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों का विघटन करती है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक कहाँ होती है? वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक महासागर में होती है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा जैविक कारक है? जल, वायु, बैक्टीरिया या ताप? जैविक कारक जिसमें जीव पाया जाता है, ठीक है, तो जल में तो नहीं पाया जाता, वायु में भी जीव नहीं पाया जाता, वायु के अंदर कोई जीव नहीं होता, ताप में भी नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर एक जीव पाया जाता है, वो जीव कारक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन चक्र में विद्युत चमक क्या कार्य करती है? डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनिफिकेशन या वाष्पीकरण? नाइट्रोजन चक्र में विद्युत चमक मुख्यतः नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फास्फोरस पौधों द्वारा किस रूप में अवशोषित किया जाता है? फास्फोरस पौधों द्वारा मुख्यतः फास्फोरस फास्फेट आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन चक्र में सबसे बड़ा कार्बन सिंक कौन सा है? कार्बन चक्र में सबसे बड़ा कार्बन सिंक महासागर है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा, ज्वालामुखी एवं उद्योग, वनस्पति या मिट्टी? सल्फर डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है ज्वालामुखी एवं उद्योग। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा जीव मुक्त नाइट्रोजन को स्थिर कर सकता है? इनमें से एजोटोबैक्टर जो है नाइट्रोजन स्थिर कर सकता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन चक्र में ऑक्सीजन का प्रमुख उत्पादक कौन है? ऑक्सीजन चक्र में ऑक्सीजन का प्रमुख उत्पादक हरित पौधे हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोसोमोनास क्या बनाता है? नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट या यूरिया? नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोसोमोनास मुख्यतः नाइट्राइट बनाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नदियाँ, झील, हिमनद या भूजल? पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा स्रोत हिमनद है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, कार्बन चक्र में कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करती है? कार्बन चक्र में इनमें से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करती है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल चक्र में संघनन से क्या बनता है? भाप, बादल, हिमखंड या नदियाँ? जल चक्र में संघनन से बादल बनते हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
फास्फोरस चक्र में वायुमंडलीय चरण को क्यों नहीं होता? फास्फोरस चक्र में वायुमंडलीय चरण इसलिए नहीं होता क्योंकि फास्फोरस गैस नहीं बनाता। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सल्फर चक्र का संबंध किससे अधिक है? सल्फर चक्र का संबंध मुख्यतः प्रोटीन निर्माण से अधिक है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपघटक जीव कौन होते हैं? अपघटक जीव जीवाणु एवं कवक होते हैं। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल चक्र में भूजल पुनर्भरण किस प्रक्रिया से होता है? वाष्पीकरण, संघनन, अवशोषण या वर्षा? जल चक्र में भूजल पुनर्भरण मुख्यतः अवशोषण से की प्रक्रिया में होता है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी प्रक्रिया नाइट्रोजन को पुनः वायुमंडल में भेजती है? तो इनमें से डीनाइट्रिफिकेशन जो है मुख्यतः वायुमंडल में भेजती है, नाइट्रोजन को पुनः वायुमंडल में भेजती है डीनाइट्रिफिकेशन। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन का प्रमुख जैविक स्रोत कौन सा है? कार्बन का जैविक प्रमुख स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रिफिकेशन के दौरान क्या बनता है? नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रिफिकेशन के दौरान मुख्यतः अमोनिया से नाइट्राइट एवं नाइट्रेट बनते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 नंबर का, जीव भू रासायनिक चक्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? जीव भू रासायनिक चक्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा तत्व डीएनए एवं एटीपी का आवश्यक घटक है? सल्फर, कार्बन, फास्फोरस या नाइट्रोजन? तो इनमें से फास्फोरस जो है डीएनए और एटीपी का मुख्य आवश्यक घटक है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन चक्र में महासागर की भूमिका क्या होती है? कार्बन चक्र में महासागर की भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करती है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र में हिमनद किस रूप में कार्य करते हैं? जल चक्र में हिमनद मुख्यतः जल भंडार के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्यतः भूमिका निभाती है? तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में अपनी भूमिका निभाती है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फास्फोरस चक्र की गति अपेक्षाकृत धीमी क्यों होती है? फास्फोरस चक्र की गति अपेक्षाकृत गैसीय अवस्था के अभाव के कारण धीमी होती है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का औद्योगिक उदाहरण कौन सा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का औद्योगिक उदाहरण हेबर प्रक्रिया है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपघटन के दौरान कार्बनिक पदार्थ किसमें बदलते हैं? खनिज पदार्थ में, धातु में, गैस में या प्लास्टिक में? अपघटन के दौरान कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः खनिज पदार्थ में बदलते हैं। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीव भू रासायनिक चक्रों का संतुलन बिगड़ने से क्या होता है? जीव भू रासायनिक चक्रों का संतुलन बिगड़ने से पारिस्थितिक असंतुलन बिगड़ने लगता है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल चक्र में सतही प्रवाह किसके कारण बढ़ता है? जल चक्र में सतही प्रवाह मुख्यतः वनों की कटाई के कारण बढ़ता है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा चक्र सीधे श्वसन से संबंधित है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन चक्र मुख्यतः श्वसन से संबंधित है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 10%, 21%, 50% या 78%?
वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा मुख्यतः 21% होती है लगभग। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78% नाइट्रोजन का है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है? सल्फर युक्त अमीनो अम्ल सिस्टीन है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन चक्र में मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत कौन सा है? दलदली क्षेत्र, पर्वत, मरुस्थल या हिमनद? कार्बन चक्र में मीथेन गैस प्रमुख स्रोत दलदली क्षेत्र है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैवमंडल में सबसे सक्रिय कौन सा माना जाता है? जैवमंडल में सबसे सक्रिय चक्र मुख्यतः जल चक्र को माना जाता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53 नंबर का, पौधों में नाइट्रोजन का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण में होता है? पौधों में नाइट्रोजन का उपयोग मुख्यतः प्रोटीन के निर्माण में होता है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अपघटक नहीं है? कवक, बैक्टीरिया, केंचुआ या शेर? इनमें से मुख्यतः शेर जो है अपघटक नहीं है। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कवक, बैक्टीरिया और केंचुआ ये तीनों जो है अपघटक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन चक्र में प्रोटीन का विघटन किस चरण में होता है? नाइट्रोजन चक्र में प्रोटीन का विघटन मुख्यतः अमोनिफिकेशन के चरण में होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल चक्र में बादलों का निर्माण किस स्तर पर होता है? संघनन, वाष्पीकरण, अवशोषण या बहाव? जल चक्र में बादलों का निर्माण मुख्यतः संघनन के स्तर में होता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीव भूरासायनिक चक्रों का अध्ययन किस विज्ञान से संबंधित है? पारिस्थितिकी, भौतिकी, गणित या खगोल शास्त्र? जीव भूरासायनिक चक्रों का अध्ययन मुख्यतः विज्ञान के पारिस्थितिक विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन चक्र में कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है? नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रिफिकेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण में पदार्थों का चक्रीय संचरण क्या कहलाता है? ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, जीव भूरासायनिक चक्र या पारिस्थितिक पिरामिड? पर्यावरण में पदार्थों का चक्रीय संचरण मुख्यतः भूरासायनिक चक्र, जीव का भूरासायनिक चक्र कहलाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज जीव का भूरासायनिक चक्र से टॉप 60 MCQ क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।